अंकल, मेरा पैकेट तैयार है। तैयार हो रहा है बेटी। डैडी कैसे हैं? यूँ तो ठीक है, बस वही अल्सर। एक्सक्यूज मी, देखिए 4 बनियान चाहिए, फर्स्ट क्वालिटी विद स्लीव, 2 38 की 2 40 की। अभी देता हूँ। पीटर, 2 बेनियन 38 की, 2 बेनियन 40 की। हाउ मच प्लीज? 38 40। मैं आपसे साइज नहीं पूछ रहा। साइज नहीं बता रहा हूँ, पैसा ही बता रहा हूँ। 38 रुपीज 49 पैसा। ये लीजिए, पे कर दीजिए। ब्लड प्रेशर कैसे है? जी आपको नहीं, आपको नहीं। ब्लड प्रेशर कैसे है? नॉर्मल। हाँ, अल्सर के लिए मैंने एक अच्छा नुस्खा सुना था। वो पीपल होता है ना, पीपल, पीपल की डाल, नहीं, पीपल नहीं, नीम की डाल सुखा के फिर उसको अच्छी तरह से पीस के एक शहद की बड़े बोतल में डाल के, हाँ, बड़ी बोतल नहीं, छोटी बोतल में डाल के फिर 1 चम्मच पिलाती जाओ। थैंक यू अंकल। अच्छा, तो 40 नंबर की है। लेकिन 40 नंबर काली वाली या सफेद वाली? उस साला सेल्समैन, मैं अल्सर बेचता है या बनियान? लेकिन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग यार। इस पे कहानी बनाते हैं। अरे तू बना, मैं तो उसका भुर्ता बना दूंगा। किसका? लड़की का? अगर वो मिल गई ना तो उसे भी देख लूंगा। अरे पुदीना खाया है कभी? पुदीना, बस वही पुदीना लीजिए और अच्छी तरह कूट के, मैं तो कहता हूँ बेशक उसको अच्छी तरह पीस लीजिए, पीस के और दही में डाल दीजिए, बस। भाई साहब, आप यहाँ खड़े खड़े दवाइयाँ बेचते हैं या रायता, पुदीने का रायता बनाने का फॉर्मूला बता रहा। आपके फॉर्मूले ने तो किसी का सेक्स बदल दिया था। जी हाँ, ये देखिए, आपके यहाँ से बनियानी लेकर गया था और अंदर से निकला है ये। सॉरी सर, मेरा ख्याल है कि बक्सा बदल गया था। जी हाँ। वो लड़की जो आपके यहाँ थोड़ी देर पहले बातें कर रही थी, जिनके बाप को अल्सर है, एग्जैक्टली वही। थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी चेंज करवा देता हूँ। यही तो पीछे के रोड में रहती है। पीटर। भाई साहब, मुझे देवी जी का पता बता दीजिए, मैं जरा जल्दी में हूँ, मैं खुद ही जाके बदल लेता हूँ। इधर ज्यादा ताक झांक करते। जी बाबूजी। जी, आपका ये पैकेट स्टोर में, ये मैं जाने ही वाली थी स्टोर में। ठहरिए, मैं आपका पैकेट लेकर आती हूँ। और सुन, मेरी दवा भी लेती आना। और वो जो नया नुस्खा सुनकर आई है, नीम के फूल। ओहो बाबूजी, जितने लोगों से मिलेंगे उतनी ही दवाइयाँ सुनेंगे आप। किस बात के लिए दवा ले रहे हैं आप? ड्यूडेनल अल्सर की। ओह, वैसे तो शुभा जी ने ठीक ही कहा है। फिर भी मैं आपको एक दवा बताना चाहता हूँ। वो क्या है कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ। अच्छा। और मेरे पिताजी भी खुद बड़े डॉक्टर हैं। इस किस्म की बीमारी के लिए वो सुबह शाम आधा कप बंद गोभी का रस देते हैं। 4-5 दिन पी के देख लीजिए, फायदा हो तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिएगा। जरूर पीऊंगा बेटा, जरूर पीऊंगा। माफ कीजिए, आपको तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आज से सूखे नीम के फूल नहीं, मैं बंद गोभी का रस पीऊंगा। फिर एक नया नुस्खा? किस महान डॉक्टर ने बताया? जी, मैं चलता हूँ, नमस्ते। इसे तूने क्या किया? क्यों? अरे इसी ने तो बताया था रोज आधा कप बंद गोभी का रस पीने के लिए। मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। वो पढ़ता है, मतलब आधा डॉक्टर। शायद इसीलिए आधा कप पीने को कहा है। क्यों त्रिलोकीनाथ? आइए डॉक्टर साहब। नमस्ते। आइए। नरेंद्र तो अभी तक आया नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए, आता ही होगा। मैं आप ही से मिलने आई हूँ। मुझसे? कहिए। आपने मुझे पहचाना नहीं? जी, तो उस दिन आप हमारे घर आए थे, आपकी बनियान। ओह हाँ, बैठिए। आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? इसीलिए तो आई हूँ। आपकी बंदगोभी का रस, उससे बहुत फायदा हुआ उन्हें। वो चाहते हैं कि आप किसी दिन हमारे यहाँ आए। मगर आपको इस घर का पता कैसे चला? बनिए मत। क्या मतलब? आप नहीं जानते? जी नहीं।
जी सचमुच नहीं। बॉक्स के पीछे नाम और पता किसने लिखा था? बॉक्स के पीछे नाम? मुझे नहीं पता। देखिए, आप अच्छे डॉक्टर होंगे, लेकिन झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। आप यकीन मानिए, मैं ऐसी बात। बस बस, कहिए, कब आएंगे आप? जब तक आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगी, मैं नहीं आऊंगा। अगर आज ही रात को आप आए तो विश्वास कर लूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। बनियाइन के बक्स के पीछे नाम किसने लिखा था? मैंने। क्यों? वही पढ़कर लड़की मिलने आई थी। हिट हिट, ये कहानी तो जरूर हिट हो जाएगी। जानता है इस कहानी का क्या नाम रखूंगा? बक्सा और बनियान। भाई, तुम्हारे पिताजी तो जादूगर निकले। ऐसे एक लठैत को लिखा पढ़ा कर एकदम पंडित बना दिया। जादूगर पिताजी नहीं, अर्जुन काका हैं। आसपास के गांव वालों के आदर्श। अर्जुन काका तो एकदम सच्चे इंसान हैं, निडर, तेजस्वी और खरे। पिताजी कहते हैं वे सतयुग के ऋषि मुनि जैसे हैं। बहुत गंभीर। हाँ, थोड़े बहुत गंभीर हैं। और पिताजी? एकदम उल्टे, खुले दिल के। मौज मस्ती, गाना बजाना, इसी से सबको खुश कर देते हैं। आज तक जो कुछ भी मैंने सीखा, जाना, सब उन्हीं से। पढ़ाई, लिखाई, खेलकूद, गाना बजाना। आप गाते भी हैं? मैं बस यूं ही। तब तो तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहिए भाई। आजकल के जमाने में ऐसा इंसान। मिलना है तो पिताजी और अर्जुन काका दोनों से एक साथ मिलिएगा। सचमुच दोनों इस दुनिया से हट के हैं, त्याग में, लगन में, सेवा में। अर्जुन काका, आप अचानक यहाँ कैसे? इम्तिहान के बाद घर नहीं आए किसी काम के बहाने से। ये काम था। नहीं अर्जुन काका, ये अर्जुन काका, जीती रहो। बहुत दिनों से आपका दर्शन करने को जी चाह रहा था, आज हो गए। आइए आइए, बैठिए। आइए आइए अर्जुन काका। अर्जुन काका के लिए कोई शरबत? कोई जरूरत नहीं। बैठो।
क्या करती हो तुम? कॉलेज में पढ़ती हूँ। एमपी कब है? 4 महीने बाकी हैं अभी। तो खामखा गाना क्यों गा रही थी? महाभारत पढ़ा है? जी। उसमें कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगता है? कर्ण का। क्यों? बहुत अपराइट, ईमानदार और कितना दयालु। बिल्कुल आपकी तरह अर्जुन काका। करण के पिता का नाम क्या था? करण के पिता का नाम मालूम नहीं अर्जुन काका। फिर चुप रहो। खाना पकाना आता है? बहुत अच्छा पकाती है अर्जुन काका। उस दिन तो क्या समोसे बनाए थे। ये 11 समोसे तो मैं खा गया था। मैं तुमसे पूछ रहा था, फिर बीच में क्यों टपक पड़ते हो? आदत से मजबूर हूँ, आइंदा से मुंह नहीं खोलूंगा। अच्छा बोलो, 4 आदमियों के लिए कच्चे केले की तरकारी बनानी है, तो उसमें तुम अदरक कितना मिलाओगी? कच्चे केले की तरकारी में तो अदरक नहीं पड़ती। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। वाह वाह शोभा जी, बाल बाल बच गई, नहीं तो फंसा लिया था आपको मेरा मतलब अर्जुन काका ने। फिर बिनू बिनू, कब जाएगी मेरी आदत बीच में बोलने की? तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या हैं? इकोनॉमिक और हिस्ट्री। हिस्ट्री। औरंगजेब के बाप का नाम क्या था? शाहजहां। उसके पिता का नाम? जहांगीर। उसके पिता का नाम? अकबर। उसके पिता? हुमायूं। और उसका पिता था बाबर। गुड गुड गुड। अब तुम्हारे पिता का नाम बताओ। श्री राजपालाचार्य। उनके पिता का नाम? श्री अंगपालाचार्य। उनके पिता का नाम? जी। बोलो बोलो। औरंगजेब की 6 पुश्तें बता चुकी हो, अब अपने परदादा का नाम बताओ। उनका नाम था जयपालाचार्य, लेकिन उनके आगे का नाम मुझे भी नहीं मालूम अर्जुन भैया। आप? मैं शोभा का पिता हूँ। अच्छा अच्छा, नमस्ते। कब आया? मैं आज ही आया हूँ। इस बार हम आपको बाहर ठहरने नहीं देंगे। ये तो नहीं हो सकता। क्यों? बीनू जी। तुम इनकी बेटी के साथ शादी करना चाहते हो ना? जी हाँ जी हाँ। फिर मैं लड़की वालों के घर कैसे ठहर सकता हूँ? All my life I have worked for love and peace. बहू, तू जा। बिनू बहुत जोर जोर से पढ़ रहा है, पढ़ने दीजिए ना। मेरे लिए थोड़ा ही, और नहीं तो क्या मेरे लिए भी जोर से पढ़ रहा है? तू जा, मैं सब संभालूंगी। नहीं माँ, मैं, तू जा ना, नहीं तो झूठ मूठ सर खाएगा। जा जा। It is ungentlemanly to blame us for making war. Highly innocent of my work. अर्जुन काका तो शहर गए हैं, फिर किससे दिखा रहे इतनी पढ़ाई? तुम्हें दिखा रहा था, दिखा भी नहीं, सुना रहा था। बाकी घर वाले क्या कान बंद कर लेंगे? माँ जी हंस रही थी। क्या करता और किस तरह बुलाता तुम्हें? क्यों, क्या जरूरत थी मेरी? अरे वाह, पति को पत्नी की जरूरत नहीं होगी तो और किसकी होगी? माँ को ज्यादा जरूरत है तुमसे। कितना काम पड़ा है? शोभा, वैसे मैं भी तुम्हें माँ के लिए ही बुला रहा था। उनके सामने तो मैं आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। हमारा यही कर्तव्य होगा कि उन्हें खुश रखें, उनकी सब ख्वाहिशें पूरी करें। वो तो हमें करना ही पड़ेगा। करोगी ना?
मुझे छू के कहो। हाँ हाँ, माँ के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो शोभा, सबसे पहले उनकी एक पहली ख्वाहिश पूरी करो। क्या? उन्हें एक पोता दे दो। ए, सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे पहले मेरी बात तो सुनो। अर्जुन काका। ओ बहू, अर्जुन काका है ना, ये माँ की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने देंगे। ओ बहू, हाँ बहू, ये देख तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ मैं जानती हूँ, बाबूजी ने मेरे साड़ियाँ कपड़े सब भेज दिए होंगे। अरे बड़ी दामी दामी चीजें हैं इसमें। गहने वाला भी भेज दिए? उससे भी दामी। ये क्यों, है ना दामी चीजें? हाँ हाँ, और क्या? हाँ, समधी जी तो जिद कर रहे थे साड़ियाँ और कपड़े ले जाओ। मैंने कहा वो तो बहुत है उसके पास, पहले पढ़ाई तो पूरी कर ले, मार्च में परीक्षा है वो तो दे दे, बाद में देना है जो देना है। क्यों, ठीक किया ना? जी हाँ। अच्छा बेटी, तुम आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। हाँ, शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। माँ जरा आना तो। तीनों ये किताबें ले जाओ कमरे में। माँ, बहू को आशीर्वाद दो, अच्छे नंबरों से पास हो। अर्जुन, तुम कुसुम के देखने के लिए कब जा रहे हो? कल सुबह ही जा रहा हूँ माँ, शायद कुछ दिन वहाँ रुकना पड़े। क्यों? नाना जो बनने वाला हूँ। नाती नातिन का मुंह देख के आऊंगा। अच्छा अच्छा, तुम थके मांदे आए हो, हाथ में धो के खाना खा लो, जाओ। अच्छा बेटी, आज से ही शुरू करो। हाँ? शोभा, अर्जुन काका भी नाना बनने वाले हैं। मेरी माँ कब दादी बनेगी? मार्च की परीक्षा के बाद। मार्च? मार्च। Indians are allowed to non-transnational. अब बस करो ना, बहुत हो चुकी पढ़ाई। अर्जुन काका आ गए तो? अरे इतनी रात के अर्जुन काका कहाँ से आएंगे? क्या हुआ? नहीं नहीं, अर्जुन काका का इतना विश्वास है मुझ पर, मैं धोखा नहीं दे सकती। मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, तुम पढ़ो। ये क्या कर रहे हो? कमाल है, क्या मैं अपनी धर्मपत्नी को देख भी नहीं सकता? तुम पढ़ो ना, पढ़ो पढ़ो। अरे अरे अरे, क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो बाबा? मैं अर्जुन काका के कमरे में जाकर पढ़ूंगी। अच्छा बाबा, तुम यहीं बैठ के पढ़ो, मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, प्रॉमिस। आराम से बैठो, मैं तो कपड़े बदल कर सोने चला। वाह 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 वाह, क्या हिस्टोरिकल बनियान है। इसी बनियान ने मेरी किस्मत बदल दी थी। इसी बनियान के साथ किसी लड़की का पैकेट बदल गया था। खबरदार कभी इस बनियान को हाथ लगाए तो। क्यों 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 क्यों? मेरी बनियान और मैं क्यों नहीं पहन? नहीं पहन सकते। ये बनियान मेरी है, जब तक मैं जिंदा हूँ किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। अच्छा तो ठीक है, बनियान को हाथ नहीं लगाता, लेकिन तुम्हें तो हाथ लगा सकता हूँ ना। लेकिन बैठो ना इधर, मेरी बात तो 2 मिनट तो अर्जुन काका। बीनू बाबा, आइए अर्जुन काका, दरवाजा खुला है। बेटी ये लिवर पेन के बारे में कुछ लिखा है, समझ में नहीं आ। ओह बेटी, पढ़ रही हो तुम? शाबाश शाबाश। सॉरी, हाँ डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ठीक है, मैं बाद में समझ लूंगा ये कलेजे के बारे में। जी। क्यों पढ़ने की कोशिश करती हो? तुम्हारा ध्यान तो पढ़ाई में है नहीं। सच सच बताओ, जी करता है पढ़ने को? जी तो नहीं करता, फिर क्या करूं? क्या करूं? अरे सुबह अर्जुन काका से कह देंगे कि रात को नहीं पढ़ा। सुबह नहीं, अभी जाकर कह दो ना। हाँ तो
मैं जाके कह दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, प्लीज जाओ ना। ठहरो बाबा, जरा हिम्मत तो इकट्ठी करने दो। सोच रहा था कि वो क्या करे और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और हाँ जी, है ना? क्या हुआ माँ? बीनू बेटा, सत्यानाश हो गया। तेरे अर्जुन काका कुसुम के घर जाने के लिए निकल ही रहे थे कि अचानक कुसुम के ससुर ने आके खबर सुनाई कि कुसुम गुजर गई। हे भगवान, न जाने ये सुनकर तेरे अर्जुन काका को क्या हो गया। वो सीधे नदी की तरफ चले गए। माँ तुम घर जाओ, हम देखते हैं। तुम जाओ माँ, तुम जाओ। आओ सो। कैसा घर, कैसा शमशान, जीवन मृत्यु एक समान। क्या हुआ? अरे तुम रोती क्यों हो? क्या हुआ बताओ तो। तुम शहर में नौकरी करने जाओगे, मैं अकेली रहूंगी यहाँ। वो तो करना ही होगा शोभा। माँ को हम अकेला तो नहीं छोड़ सकते। वो भी सिर्फ साल भर के लिए तो है। मैं आता जाता रहूंगा। देखते देखते 1 साल बीत जाएगा। बीनू बाबा, ओ बीनू बाबा। आइए अर्जुन काका। सब हो गया, सब ठीक हो गया। क्या ठीक हो गया है? अरे कभी हो सकता है डॉक्टर बाबू का सपना अधूरा रह जाए। आज सुबह ही डिस्ट्रिक्ट बैंक गया, वहां से सारे रुपए निकाल के ले आया। जानते हो कितने जमा हो? सब कुछ। जा रहा है। अरे ये क्या? सरप्राइज ट्रीट दे दिया इसने। भाभी चलिए, मैं वहां पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। आइए 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 ना। माँ, रो मत माँ। भाभी आप यहीं भी खड़े रहिए, मैं वेनू को लेके आता हूँ। हाँ? पार्ट टाइम जॉब के वक्त जाया मत करना। हाँ? सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रखना, समझे? वेनू
वो पासपोर्ट ऑफिसर तुम्हें बुला रही है। मेरा मतलब है बुला रहा है। क्यों, क्या हुआ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिग्नेचर वेरीफाई करना चाहता है। वो खड़ी है तेरी पासपोर्ट ऑफिसर, जा बातें कर ले जा। देखो, रोना नहीं, माँ का और अर्जुन का ख्याल रखना और अपना भी। अरे भाई तुम लोग सीन बहुत लंबा कर रहे हो, फुटेज खा रहे हो, चलो चलो। चल प्रणाम प्रणाम कर ले, जाने का वक्त हो गया। जीते रहो बेटा, जीते रहो। नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा। अर्जुन काका, अर्जुन काका।